हम जाम मदद अली से मिलने उनके आबाई गांव जाम नवाज गोट सांगड़ पहुंचे। रस्मी सलाम दुआ के बाद हम जाम मदद अली के साथ नाश्ते की टेबल पे पहुंचे, जहां उनके छोटे साहबजादे जाम जहीर से भी मुलाकात हुई। जाम साहब, आज हम गुफ्तगू शुरू करेंगे आपके बचपन से। कब पैदा हुए आप? जो है मैं 1962 में यहाँ जाम घराने में पैदा हुआ और बाय कास्ट हम लोग जो हैं। मैंने जो अपनी तालीम की जो इफ्तिता की वो यहाँ से की? यहाँ मैं पढ़ तो नहीं सका था, थोड़ी बहुत वो सिंधी के अल्फाबेट वो तख्ती पे लिख के जो पढ़ाते थे, क्या कहते हैं, जी, बिल्कुल समझ, वो थोड़ा बहुत पढ़े इधर। अच्छा। उसके बाद जो है फिर चले गए कराची। अच्छा। तो कराची में हमारा पुराना घर होता था गार्डन में, गार्डन ईस्ट में। अच्छा। जहाँ ये मेरे दादा वगैरह सब वहीं रहते थे, जाम हाउस 303 के नाम से। तो वहाँ पर जो है रहते थे हम लोग। मेरे चचा के पास जो मेरे फादर इन लॉ अभी जाम सबब अली, जॉइंट फैमिली सिस्टम था हम लोगों का। आज भी अल्लाह के करम से जॉइंट फैमिली सिस्टम है हम लोगों का। तो वो लुक आफ्टर करते थे हम लोगों के, हम वहाँ रहे। वहाँ जाके मेरी क्लासों में सदर में आपने देखा होगा। बिल्कुल। वहाँ नर्सरी में वहाँ एडमिशन ली। उसके बाद फिर सेंट लॉरेंस में शिफ्ट हो गए। वहाँ प्राइमरी एजुकेशन क्लास 5 तक सेंट लॉरेंस में रहे। फिर क्लास 6 में शिफ्ट हो गए सेंट पॉल में। और मुझे याद है कि उस वक्त का तालीमी मयार और आज का तालीमी मयार देखते हैं बड़ा अफसोस होता है। जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त हमारे प्रिंसिपल होते थे फादर मैस्किंसेस सेंट लॉरेंस में। डरते थे, कांपते थे जब वो पीछे से सामने से अपना गाउन पहना हुआ आ रहे होते थे तो हम डरते थे। अच्छा, मारते थे क्या बहुत ज्यादा? क्या खाली रोब, आंखों का ही रोब बहुत? उनकी कैन अगर किसी ने एक मरता खा ली तो पूरी क्लास में पता चल जाता था कि वो कैसे सख्त और बड़ा केयर करते थे स्टूडेंट्स का। और उसके बाद फिर सेंट पॉल्स में वहाँ फादर एंथनी लोबो जो यहाँ का बिशप भी रहा है। और मतलब अच्छे टीचर्स मिले हमें और वहाँ बड़ा अच्छा माहौल मिला। वहाँ से फिर मैट्रिक किया मैंने 79 में। कॉलेज कौन सा रहा फिर? फिर कॉलेज में नहीं गए। अच्छा। फिर मैं चला गया लंदन और वहाँ जाके मैंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स किए। अच्छा, वहाँ जाम साहब मरहूम एग्जाइल में जा चुके थे। भुट्टो साहब के जब हैंग किया था उसके बाद वो जो जब ज़ियाउल हक साहब आए थे तो मार्शल लगी तो जाम साहब बाहर चले गए थे। तो वहाँ वो थे जो मैं गया घूमने के लिए, उन्होंने कहा बेटा इधर ही रहो पढ़ो। तो वहाँ फिर मैं रहा, वहाँ पढ़ता था मैं। ओ लेवल्स भी किए, वहाँ ए लेवल्स किए। तो सर, लंदन जैसी जगह पे वहाँ तो माशाल्लाह ये है कि लड़के लड़कियाँ साथ ही पढ़ रहे थे। तो कभी कोई ऐसा हुआ कि कहीं किसी पे दिल आ गया हो? नहीं, इस तरह का कुछ दिल तो नहीं आया कहीं जो हो ऐसा। लेकिन ये कि वहाँ माहौल ऐसा होता था तो लगता था कि ये आज़ादी, जब आज़ादी होती थी तो कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती थी। खामखा भूखे कुत्ते की तरह अटैक करने की दिल ना करती थी। अच्छा। तो माहौल ऐसा होता था। प्लस हम लोगों को हमारे चचा मरहूम की तरफ से जो तरबियत थी वो बड़ी एक यकीन नहीं करेंगे कि उनसे हम सब पूरा ख़ानदान, मेरे वालिद उनसे छोटे थे। जाम साहब मरहूम फैमिली के हेड थे, लेकिन वो सब उससे डरते थे, उनका बड़ा एहतराम करते थे जाम साहब वली साहब का। लेकिन जाम साहब मरहूम के साथ वो मेरे मामू भी थे और लेकिन उन्होंने कभी भी हमें मना, हम मामू नहीं कहते थे उनको। अच्छा। हाँ, हमें हिम्मत नहीं होती, हम बाबा कहते थे उनको। और अगर कह दिया किसी ने गलती से मामू या उनके भतीजों ने चचा कह दिया तो जूते खूब पड़ जाते थे। अच्छा। हाँ, नाराज होते थे। और दूसरी बड़ी उनकी सख्ती होती थी कि वो अगर खर्ची बंद कर दें तो समझो कि हम लोगों का हाल बुरा हो जाता था। अच्छा। तो जाम साहब मरहूम वहाँ रहते थे तो मैं वहाँ गया। फिर ओ लेवल्स किए वहाँ डेविस लैंगेंडिक एक कॉलेज थी प्राइवेट, उसमें नॉटिंग हिल गेट के एरिया में। ए लेवल्स भी वहाँ से किए और लंदन बोर्ड से। उसके बाद फिर जब 82 में मैं यहाँ आया छुट्टियों पे जी, तो जब जाने लगा तो वाले साहब ने कहा कि नहीं अब शादी करके भेज दे तुम्हें। अच्छा।
तो 82 में ही शादी हो गई यहाँ वो शादी हुई। जी। तो जब शादी हुई मेरी तो 20 सितंबर को 1982 में, तो उसके बाद यहाँ 3 अक्टूबर को वालिद साहब को अचानक हार्ट प्रॉब्लम हुआ और कराची में उनकी डेथ हो गई। तो इत्तेफाक से मैं भी उस वक्त उनके साथ ही था वहाँ मिड ईस्ट हॉस्पिटल में। डॉक्टर गफ्फार जतोई साहब खुद मौजूद थे, उन्होंने वहाँ अटेंड किया, लेकिन अटैक इतना सीवियर था कि वो ही कुडंट सर्वाइव। तो मुझे याद है एक तारीखी जुमले मेरे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं वो जुमले। वालिद साहब मरहूम को उन्होंने मुझे, जब वो मुश्किल से, ये सारा प्रोसेस आधे घंटे का भी मुश्किल से होगा, जो उनको घर पे हार्ट प्रॉब्लम हुई, लेके उनको हॉस्पिटल पहुंचे, तो ये मुश्किल से 40 मिनट्स, हाफ एन आवर 40 मिनट का प्रोसेस होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा जी सीवियर अटैक है और बचना मुश्किल है। जाम साहब, वालिद साहब मरहूम ने मुझे यहाँ हाथ पकड़ के, क्योंकि नेचुरली बाप थे सामने, अल्लाह को प्यारे हो रहे, तो आदमी की फीलिंग आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मुझे यहाँ उन्होंने हाथ पे पकड़ के चुम्मी दे के मुझे कहा, लोग अक्सर जाते वक्त अपनी प्रॉपर्टी, अपनी औलाद, अपने बच्चों की वो बातें करते हैं, लेकिन यकीन नहीं करेंगे, वालिद साहब मरहूम ने कहा कि बेटे ये जो मेरे गरीब लोग हैं, मेरे राज के जो लोग हैं, मेरे राज जो है, इनको मेरी कमी महसूस मत होने। These were his first words। उसके बाद दूसरा वर्ड उनका क्या था कि जिन जिन बुजुर्गों की और औलियाओं की मज़ारों पे मैं जाता हूँ वहाँ हाज़िरी देते रहना। थर्ड वॉज फॉर द ग्रैंड मदर, हमारी दादी के लिए, चचा के लिए, भाई के लिए, दूसरों के लिए। तीसरे नंबर पे था उनका। पहले नंबर पे वो गरीब जो था। और यकीन नहीं करेंगे, जब हम जनाजा लेके रात को यहाँ पहुँचे, तो जनाजे में बड़े लोग तो नेचुरली आना था कि जिनके साथ ताल्लुकात थे, उन्होंने तो आना था। जतोई साहब वाले, मखदूम साहब वाले, पीर साहब के साहबजादे और आपके बिटिया के सज्जादा नशीन वगैरह सब मौजूद थे। प्लस मोहम्मद खान जुनेजो साहब जो हमारे साबिक वजीर आजम, दूसरे मकसद सिंध के तकरीबन हर मोतबर आदमी था जनाजे में, क्योंकि वालिद साहब उनके साथ पीआर थी, बड़ों से लेकर उठना बैठना सारा सब कुछ के साथ था। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जो गरीबों की फीलिंग थी ना, जो गरीब लोग यहाँ मौजूद थे, वो आप उनकी फीलिंग और उनका वो प्रेजेंस आप देते ना, आपको महसूस होता कि क्या था। ओह जी। तो सही माना में जो है ना, वो कहा जाता है कि जी किसी गरीबों के हमदर्द के जनाजे में आप आए। अच्छा, तो साहबजादे क्या कर रहे हैं? साहबजादे तो ये बैठे हुए आपके सामने जी, माशाल्लाह A-levels किए इन्होंने। अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद इनको मैंने भेजा कि भाई आप जाके जमींदारी संभालो, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो मेरे जो 4th नंबर ब्रदर हैं जाम शबीर अली, उनको, इसको मेरे बेटे जाम जहीर अली को और भतीजे जाम शहबाज को, तीनों को मैंने भेजा कि आप जमीन संभालें। जहीर, मुझे ये बताएं, अब्बा ने रोब रखा हुआ है कि अब्बा दोस्त भी हैं, अब्बा से हर बात हो जाती है? अब्बू के हिसाब किताब में ताया से और बाकी चाचाओं से ज़्यादा दोस्ती है। अच्छा। क्योंकि उनसे ज़्यादा अटैचमेंट रही है, शुरू से फैमिली जॉइंट सिस्टम रहा है। और अब्बू ज़्यादातर गांव रहे हैं, ज़्यादातर वो गांव रहते हैं। अभी तो अब मैं और चाचा शबीर अली गांव रहते हैं, तो इसलिए बाबा आते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे को। नाश्ते के बाद अपने पीए से दिन भर की मसरूफियात के बारे में मालूमात हासिल की। घर पे मौजूद गांव के लोगों के मसाइल सुने और उनको हल किया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी आपको हम हमारे जाम नवाज अली की हॉस्पिटल, तालुका हॉस्पिटल में लेके चल रहे हैं। कोई काम वाम चल रहा है। अच्छा। फ्लोरिंग वगैरह चल रही है सारी। फ्लोरिंग हो रही है अभी यहाँ? अच्छा अच्छा। पाण ते डॉक्टर घणा आहिनि हिते पोस्टिंग ते? जिसमें से डॉक्टर को टाइम तकरीबन 70 डॉक्टर होना।
अस्पताल के तरक्कियाती कामों का जायजा लेने के बाद हम जाम साहब के दोस्त की अयादत के लिए उनके घर पहुंचे। इनकी कोई एक बहुत अच्छी बात और एक कोई ऐसी बात है जो आप कहते हो कि जाम साहब बस ये बात छोड़ दें तो बस कमाल हो जाए। जाम साहब का मिलना जुलना ये तो हर वक्त रात को 12 बजे जाएंगे, फिर भी हमारे साथ मिलता है, कोई काम होता है, कोई हाजिर होते हैं हर वक्त। और दूसरी एक बुराई है जो ये खुद नहीं बोलेगा कि क्योंकि इसने कभी मुझे कहा नहीं कि वो बुराई ना करो, मीठा खाना। अच्छा, हम दोनों शुगर के मरीज हैं और ये मेरे को मीठा खिलाता है, मैं इसको खिलाता हूं। मीठा तो हम शौक से खाते हैं दोनों। मीठा बड़े शौक से खाते हैं। मुख्तसर मुलाकात के बाद हमें अजरक का तोहफा पेश किया गया। जाम साहब, आपकी पार्टी से लोग निकल के क्यों भाग रहे हैं? ये बड़े एक अफसोस की बात है और स्पेशली ऐसे टाइम पे जा रहे हैं कुछ दोस्त जो बल्दियाती इलेक्शन ऊपर भरी हुई है। अब जो लोग जा रहे हैं ना, उनमें मैं आपको बताऊं कि असल पुराने जो पीर साहब के साथी या असल जो हमारे पुराने मुस्लिम लीडर हैं वो नहीं जा रहा कोई भी हमारे से। अच्छा, हाँ, इनमें से जो लोग हैं वो या तो हुकूमत के प्रेशर में आके जा रहे हैं, अच्छा, या तो बिल्कुल हम भी एक इंसान है, हमसे भी कोताहियाँ हो रही होंगी और उसमें एक चेंज ओवर हुई है हमारी पार्टी के अंदर। पीर साहब बड़े फौत हुए, उनके बाद फिर अभी इनके पास वो आया सारा सिलसिला। इन्होंने कोशिश तो कर रहे हैं पूरी कि सबको लेके चलें साथ, सबको उठा के चलें। तक अपडेट न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सन मॉस्क्वेट जूनियर, जो दे डेंगू से प्रोटेक्शन लगातार। कराची के छोड़ के तो उसमें भी जा रहे हैं और ऐसे सच पीर साहब की तरफ से या हमारी पार्टी की क़यादत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई जिससे लोग मायूस हों और लोग भागें। ये जो कह रहे हैं लोग, तो अब वो उनकी अपनी सोच अपनी मर्जी है, तो उस हिसाब से जा रहे हैं। ठीक ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैंने ये देखा है कि लोग बड़ा प्यार कर रहे हैं यहाँ से, मतलब यहाँ पे आपसे ना हर बंदा जाम साहब साईं बहुत अच्छा आदमी है। इन गरीबों के लिए क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने? यहाँ पर हमने, मैं कर्ज करूँ आपको हमारे पूरे हल्के में, पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि जी जाम साहबा ने या उनके वर्करों ने या उनके दोस्तों ने कोई नौकरियाँ बेची हूँ। मैं कोई भी ये नहीं कहेगा आपको, ठीक, कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगेगा हमारे ऊपर। अल्लाह के करम से हम क्लियर है। और हमने जो नौकरियाँ यहाँ लोगों को दिलाई ना, उसमें लोगों को हमने पार्टी एफिलिएशन, वोट की एफिलिएशन के अलावा भी मेरिट पे दी हमने कि जिनका हक है, डिजर्विंग लोग हैं, जो पढ़ लिख लिए हैं, जिनके वालिदैन की हसरत है कि जी हमें नौकरियां मिलें, उस टाइप के लोगों को हमने दिए। डेवलपमेंट के हिसाब से मेरे हल्के में मैंने, मेरे ख्याल से चंद ही MPs होंगे जिन्होंने इतनी बिजली के अपने गांव कराए हों। मेरी एरिया में चंद कोई गांव रह गए हों जो कि या तो दूर हैं या तो कोई छोटा गांव है जो वापदा की KAC की और हेस्को की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीटअप नहीं कर रहा है, तो वो गांव रह गए हों तो रह गए हों, नहीं तो मेजॉरिटी मैंने बिजली दे दी है। गैस मैंने पहुंचाया है यहाँ। अच्छा, आप ये हमारे अभी जहाँ चल रहे हैं आगे, उसके बीच में एक बड़ा गांव आता है नवाबाद जी, वहाँ हमने गैस दी है। मेरे ये जो गांव है हमारा, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जिन्होंने आपको वोट दिए या बिला तफरीक आपने सबके लिए किया? नहीं, ये जो मेन रोड पे जितने बड़े बड़े गांव आ रहे हैं ना जी, मैंने उनको प्रायोरिटी के हिसाब से उनको गैसेस दी है। आपने ये नहीं देखा कि ये वोटर है कि नहीं है? नेचुरली हमने प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रेफरेंस अपने वोटर्स को जरूर दिया होगा जी, लेकिन हमने जहाँ अब कई गांव ऐसे हैं
जहाँ कुछ लोग हमारे हैं कुछ हमारे नहीं हैं, तो उसको हमने मकसद इग्नोर नहीं किया होगा, उसको भी हमने अपनी स्कीम के अंदर लाया है, उसको भी हमने स्कीम दी है। स्कूल्स हैं जो मुझे पता है कि जहाँ उस गांव में से मुझे एक वोट नहीं मिलता है, लेकिन मुझे पता है कि वो बिल्डिंग टूट रही है या बिल्डिंग नहीं है, वहाँ स्कूल छपरे के लिए वो दरख्त के नीचे या झुग्गी में चल रहा है, तो उधर बिल्डिंग्स दी हैं हमने। और रिपेयर के लिए जो है डिजर्विंग जो हमारे स्कूल्स हैं, मेरिट पे जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं या बिल्कुल ही टोटल जो डैमेज हो गए हैं, उनकी रिपेयर्स कराई हैं। रास्ते जो हैं उसमें भी इस तरीके से किए हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जो स्कीम देनी है ना, बेशक अपने लोगों को देनी है, चलो, लेकिन उस जगह दी जाए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, और प्लस वो डिजर्विंग ज़्यादा हो, जिनको अभी पानी के फिल्टर प्लांट्स हैं वो हमने दिए, वो हमने ऐसे गांव में भी दिए जहां जो पोलिंग में मुझे एक हमारे गांव है इधर मज़ार खास केली के नाम से, जो पोलिंग हम हारते हैं, जो एक आध मरता हमने जीती है या हारते हैं या कभी बैलेंस कर ली हमने, मगर वो हमारी फेवरेट पोलिंग नहीं है। ठीक है ना, वहाँ भी दिया क्योंकि वहाँ लोगों को सख्त ज़रूरत थी पानी की, वहाँ दिया हमने। लाइट के में भी हमने यही किया आपने, स्कूल में भी। तो मैंने कोशिश की है कि सियासत तो करनी है, आदमी अपने उसके लिए कर रहा है, लेकिन कम से कम आखिर में मरना है हमने, अल्लाह को जवाब देना है, तो वहाँ पर ये इन चीज़ों का तो पूछ जवाब होगा ना, हमसे सवाल किया जाएगा ना कि भाई फलां को हक ज़्यादा था, आपने उसको क्यों नहीं दिया। ठीक, बिल्कुल सही। मैंने कभी भी इस तरह नहीं करता कि किसी के साथ नाइंसाफी हो। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं? अभी जो हम चल रहे हैं जी, अभी हम अपना ये तिलाशाह की दरगाह एक शाह साहब है, अच्छा, जो कि एक हिस्टोरिकल कब्रिस्तान भी है, आप वहाँ चल के देखेंगे ठीक, कि पुराने टोम्स बने हुए वहाँ पर, और हिस्टोरिकल कब्रिस्तान है वहाँ। और खुशनसीबी से आज उनका उर्स है, बस ठीक, तो उर्स चल रहा है, तो उर्स की वजह से जो मैंने कहा आपको भी ले चले वहाँ। जबरदस्त। दरगाह पे हाजिरी के लिए पहुंचे तो ज़ाहिरीन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दरगाह पे चादर चढ़ाई और फूलों का नजराना पेश किया। और फिर ज़ायरीन और फुकरा के साथ जमीन पे बैठ के लंगर खाया। दरगाह पे हाजिरी के बाद चाय की दावत पे लस्कानी हाउस पहुंचे। सही, इस वक्त हम जो है आपको लेके आए हैं लिस्कानी हाउस पे। हमारे पड़ोस के ज़मींदार हैं रईस मोहम्मद बख्श लिस्कानी, उसके बेटे हैं मुर्तज़ा खान लिस्कानी, बड़े साहिबजादे हैं उनके, और छोटे साहिबजादे हामिद अली लिस्कानी, और मेरे बड़े भाई हैं जाम हैदर अली, मुजफ्फर हुसैन शाह साहब के दौर में एडवाइज़र भी थे, लेकिन गैर सियासी शख्स हैं। अच्छा, हाँ, गैर सियासी, बिल्कुल सियासत से कोई शौक नहीं, कोई वो मतलब नहीं कि वो हमें खानदान सियासत में है, इसलिए मजबूरन वो जो सियासतदान को बैकिंग देने वाले जो होते हैं ना, पीछे बैठकर इलेक्शन के खर्चे भी करना और
उनको गाइड भी करना और वक्त पे ज़रूरत पड़े तो गाली गलोच भी दे देना, जूते भी मार देना। तो वो ये हमारे पीछे बैठ के गाइड करते हैं। अच्छा, मैं हामिद भाई से बात करना चाहूँगा। जी सर। हामिद अली साहब, आप नाजिम भी थे, जी तो अब इलेक्शन हो रहे हैं कि अब की बार बल्दियाती फिर? हाँ जी सर, सुना है इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा जी, हिस्सा लेने का इरादा है? इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पिछली मरतबा खुश थे लोग आपसे यहाँ के? हाँ बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि 2001 में भी मैं बिला मुकाबला मुंतखब हुआ, 2005 में भी बिला मुकाबला हुआ। उसकी वजह बड़ों की रहनुमाई और हमारी खिदमत थी, उसी वजह से दोनों मरतबा आवाम ने मुझे बिला मुकाबला मुंतखब किया है। नाजिम सुना पैसा बड़ा बना लेते हैं, नाजिम वगैरह कुछ बनाया? यूसी नाजिम को तो कुछ मिला ही नहीं, क्या बनाएंगे? हाँ, मिला ही जिले नहीं? नाजिम तालके नाजिम में बनाया हो तो और बात है। जी हाँ, बड़ा वाला नाजिम बना लेता है? वो उन्होंने बनाया हो तो और बात है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, बड़े हैं हमारे जाम साहब हैं, मेहरबान हैं, इन सब की रहनुमाई से, इनकी सबकी जैसे हमने सब आवाम की खिदमत की है। कुछ लोगों को बड़ा एतराज था इस निज़ाम पे, बल्दियाती निज़ाम जी कि ये गलत है। आप क्या कहते हैं कि ये जो नाजिम वगैरह थे, इनसे फ़ायदा नहीं हुआ क्या? सही है, आप देख लें जब से नाजिम गए हैं इलाकों का क्या हाल हो गया है, पूरा सिस्टम तबाह हो गया है, सफाई का निज़ाम धर्मभरम हो गया है। पहले जो लोग आता था उनको अपने दर पे इंसाफ मिलता था, उनकी जो छुट्टे थे। अभी लोग बेचारे दर बदर फिर रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। मुखालफत क्यों होती थी इसकी? तो वो तो उसकी वजह उन्हीं से पूछें, भाई आप कौन सा, आपको इस पर क्या एतराज़ है? ठीक। जाम साहब, ये बताइए, म्यूजिक का शौक है आपको? हाँ, म्यूजिक सुनने का शौक है। किसको सुनते हैं? आपदा परवीन, नहीं रख सकता है, वो नहीं किस्सा कर सकता क्योंकि वो एज फैक्टर, ठीक, वो गैप नहीं है ना एज का। और जाम साहब को तो फिर बड़े थे उम्र में, और वो तो नेचुरली एक फ़र्क तो होता है ना। आपके मुखालफिन एक बात और करते हैं, आपके यहाँ पीरी मुरीदी का भी सिलसिला है। वो ये कहते हैं कि जब कुछ नवाजने का वक्त आता है तो पहले आप अपने मुरीदों को नवाजते हैं, उसके बाद अपने वर्कर्स को देखते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत इल्ज़ाम है पीर साहब वालों के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर। पीर साहब ने एक परसेंटेज फिक्स की होती है कि जी ये इतनी परसेंटेज डेवलपमेंट स्कीम्स में से, जॉब्स में से मुरीदों को देने हैं, इतना परसेंटेज पार्टी को देना है। डिवाइड हुआ वो है, वो फार्मूला है, उस हिसाब से चलते हैं। और पीर साहब देखते हैं कि जी जहाँ जहाँ हमें नेचुरली, अब देखें ना, मुरीद हैं जो उनके डाई हार्ट हैं, जो उनके लिए जान देने को तैयार हैं। और पीर साहब की सियासत की बुनियाद ही उनके मुरीद हैं। देखिए ना, पीर साहब का एक सॉलिड वोट बैंक है अपना, और वो है मुरीदों का। तो उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। वो जो कुछ आज हैं, जो उनकी मकसद ताकत है या जो कुछ है, वो मुरीदों के बेस पे है। तो मुरीदों का ख्याल करते हैं और मुरीदों के ऊपर भी बड़ी सख्तियां करते हैं, गलत कामों से उनको सख्त मना करते हैं, उनको तालीम के लिए बड़ी सख्त हिदायतें देते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का वाहिद पहला पीर होगा जो अपने मुरीदों में जाके लेडीज़, बच्चियों की तालीम के लिए तनकीद करे, सख्त हिदायत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें सारा दिन दिया, हमारे साथ ठहरे, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। बड़ी मेहरबानी आपकी, जो आप कीमती टाइम निकाल के यहाँ जामगोट हमारे पास आए, और ये हमारे लिए एजाज़ और इज़्ज़त है। और इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तेईस मार्च, एक तारीख साज दिन, एक ऐसा दिन जब लाख